लगा कि मैं मानो गहरी नींद में सो रहा हूँ, हालांकि वह पूरी तरह से जगा हुआ था और उसके खुद की जो हृदय की धड़कन थी वो भी उसके कानों में एक प्रकार का म्यूजिक करने लगे, एक प्रकार का गीत गाने लगे। अब नेक्स्ट अपन 5th स्टेंजा पर आते हैं। दे सेट देम डाउन अपॉन द येलो सैंड बिटवीन द सन एंड मून अपॉन द शोर। फिर उन्होंने जो लोटस ईटर्स हैं उन्होंने यूलिस एंड उसके कंपेनियंस को सेट देम डाउन नीचे बैठा दिया अपॉन द येलो सैंड। पहले भी एक बार इससे पहले 3rd स्टेंजा में आ चुका है कि ये येलो वैली थी, इसी घाटियां भी, जमीन भी जो थी वो येलो थी, इसी पीली मिट्टी पर उन्होंने उनको बैठा दिया बिटवीन द सन एंड द मून, क्योंकि वेस्टर्न डायरेक्शन में सन है जो कि सेट हो रहा है क्योंकि हमेशा यहाँ पे आफ्टरनून ही रहता है, और दूसरी तरफ ईस्ट में मून भी विजिबल होने लगा है जो कि रात को निकल के आएगा। तो आकाश में एक तरफ सन है, ईस्ट में तो मून है और वेस्ट में सन है, और इस पोजीशन में सी शोर पर, समुद्र के किनारे पर ये यूलिसिस एंड उसके कंपेनियंस को बैठा दिया गया है। एंड स्वीट इट, ये लोग सब उसको टेस्ट कर चुके हैं लोटस प्लांट को, इसलिए कह रहे हैं एंड स्वीट इट वाज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड। फादरलैंड वही जन्मभूमि के लिए आया, जैसे अपन मदरलैंड बोलते हैं मातृभूमि, वो फादरलैंड पितृभूमि वही जो उनकी जन्मभूमि है, नेटिव लैंड है। तो उनको उस समय ऐसा लगा कि ये स्वीट तो बहुत था, बहुत ही मधुर था। टू ड्रीम ऑफ, जी मतलब होता स्वप्न देखना, मतलब यहाँ पे सोचना, अपने जन्मभूमि के बारे में सोचना उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, मधुर लग रहा था। और जब जन्मभूमि के बारे में सोचा तो उन्होंने ऑफ चाइल्ड, अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी वाइफ के बारे में सोचा, एंड स्लेव, क्योंकि ये लोग प्राचीन यूनान में, ग्रीस में दास रखा करते थे, गुलाम प्रथा थी वहां पे भी। तो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना, चाइल्ड के बारे में, पत्नी के बारे में और अपने दासों के बारे में सोचना उनको बहुत अच्छा लगा। बट एवर मोर, लेकिन उससे भी ज्यादा, मोस्ट वियरी सीम्ड द सी, लेकिन उन्हें मालूम था कि अपने फादरलैंड तक पहुंचने के लिए उनको इस सी में वापस से सेल करना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि लोटस प्लांट ने अपनी इनएक्टिविटी, अपना लेजीनेस इनके ऊपर अच्छी तरह से कास्ट कर दिया था, प्रभाव डाल दिया था, इसलिए उनको लगा इतनी जो 10 वर्षों तक युद्ध करके आए हैं और जो इतने इतने एडवेंचर्स करके आए हैं, ये इसका प्लांट का प्रभाव ये था कि उनको तो अब समुद्र भी बहुत ही टायरसम लगने लगा। वियरी मतलब टायरसम, और टायरसम यानी कि थका देने वाला। तो सी उनको टायर्स, और देखो इस यहाँ पे 3 टाइम्स वियरी आया है, अभी इस लाइन में तो 2 बार ही आया, नेक्स्ट में वियरी फिर आएगा। मोस्ट वियरी सीम्ड द सी, समुद्र उनको बहुत ही टायरसम लगा। समुद्र मतलब कि जो सी जर्नी थी, वॉयस जो थी, जो उनको करनी पड़ती इन ऑर्डर टू रीच देयर फादरलैंड, अपने जन्मभूमि पर पहुंचने के लिए, वो उनको बहुत ही टायरसम लगी। वियरी द ओर्स, और जिस ओर्स को, जिस पतवार को उनको खेना पड़ता जहाज में जाने के लिए, वो ओर्स भी उनको बहुत ही टायरसम लगे। कुल मिला के मतलब कि अब वो हर जगह ऐसी ही चीज देख रहे हैं कि हर चीज उनके लिए केवल लेटे रहना ही सब कुछ था, आरामदायक था, क्योंकि समुद्र पर जाना, वापस शिप चलाना, ये सब उनके लिए बहुत ही टायरसम हो चुके थे। वियरी द वंडरिंग फील्ड्स ऑफ बैरन फोम, 2 बार वो वियरी था, सी वियरी था, उसके ओर्स वियरी थे। और अब ये जो वंडर करना, भटकते रहना, फील्ड्स ऑफ बैरन फोम, बैरन फोम, फोम समुद्र पे झाग उठते हैं लहरों से, और बैरन मतलब कि जो कोई प्रोडक्टिव, कोई नो प्रॉफिट, इसमें कोई लाभ नहीं होना, बैरन है। तो कह रहा है ये जो इतने इतने मतलब बिना किसी प्रॉफिट के समुद्र पर भटकते रहना भी बहुत ही वियरी होगा, टायरसम होगा। ये सारी चीजें उनको बहुत ही कठिन, डिफिकल्ट प्रतीत हुई, टायरसम प्रतीत हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लोटस प्लांट टेस्ट कर लिया था। देन समवन सेड, और तब उन्हीं में से, यूलिसिस के कंपेनियंस में से ही किसी साथी ने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हो रहा है, उस कंपेनियन की आवाज है, ये शब्द हैं, वी विल रिटर्न नो मोर। और क्या कहा? अब हम वापस नहीं जाएंगे, वी विल रिटर्न नो मोर, अब हम और ज्यादा नहीं जाएंगे, समुद्र की यात्रा नहीं, वापस हम समुद्र में नहीं लौटेंगे। एंड ऑल एट वंस दे सैंक,
और जितने भी थे उन सबको उसकी आवाज इतनी सही लगी कि वो सभी सैंग करने लगे, गाने लगे कि आवर आइलैंड होम इज फार बियॉन्ड द वे। क्या हमारा जो आइलैंड है, जो हमारे फादरलैंड है, जो हमारा आइलैंड है, होम आइलैंड है, हमारी जन्मभूमि का जो टापू है, इज फार बियॉन्ड द वे। ये तो वेव मतलब सी के लिए आया है कि समुद्र के बहुत बहुत दूर है हमारा नेटिव आइलैंड। एंड वी विल नो लॉन्गर रोम, इसलिए अब हम और ज्यादा, रोम का मतलब वही वांडर, हम और ज्यादा भटकेंगे नहीं। वी विल नो मोर सेल, वी विल रेस्ट हियर पीसफुली। इस प्रकार से ये अपना लोटस ईटर्स का जो 2 सेक्शन किए हैं, उनका फर्स्ट सेक्शन जिसमें कि 5 स्टेंजाज हैं, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि टेनिसन ने उस आइलैंड की नेचुरल सीनरी बताई है और साथ में किस प्रकार से लोटस ईटर्स उस आइलैंड पर आए हैं, उन्होंने इनको यूलिसिस एंड इस कंपेनियंस को ब्रांचेस दी हैं और देने के बाद इसका तुरंत ही प्रभाव क्या हुआ, ये इस फर्स्ट सेक्शन में आया है। सेकेंड सेक्शन लॉन्गर सेक्शन है, उसमें 8 स्टेंजास हैं और वो सब गीत गा रहे हैं और उसके इतनी हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन दे रखा है कि कितनी धीमे से धीमी, कितना लेथार्जिक वो डिड दे फील, कितना आलस से उन्होंने फील किया, कैसी आवाजें उनके कानों में पहुंचने लगी, बिल्कुल सॉफ्ट से सॉफ्ट, सॉफ्ट से सॉफ्ट, जितने भी सॉफ्ट हो सकती थी वो सारी अब हम नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक